जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 29 मई 2020 यानी कि शुक्रवार का, और जानते हैं आज की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी के डेली लाइफ में कहीं न कहीं से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ करने की तैयारी में है मोदी सरकार। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि पतंजलि ग्रुप के द्वारा कोरोना वायरस की दवा को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मांगी है इजाजत। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है दोस्तों की 29 जून से ही कॉलेज की परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती है। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि देश में कोरोना वायरस के साथ ही टिड्डियों के दल ने दोस्तों बहुत ही बड़ा और आतंक मचा दिया है। और साथ ही सभी मजदूर भाइयों बहनों को दोस्तों पेंशन, फिक्स सैलरी और साथ ही उनको हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। आने जाने के लिए दोस्तों 1 साल तक का खर्च जो है ना वो मोदी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। और साथ ही वीडियो में बहुत ही बड़ी और काम की खबरें हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत सभी मजदूरों के बैंक खाते में 7,500 रुपए खर्चे के लिए दोस्तों भेजने की मांग करी है कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो सभी जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों की ओर, ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे। और दोस्तों आप रहेंगे देश और दुनिया की काम की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेटेड। तो चलिए दोस्तों बहुत ही बड़ी और पहली खबर की ओर रुख करते हैं। तो मोदी सरकार माफ करने जा रही है किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। जी हां, मोदी सरकार जल्द ही एक बहुत ही बड़ा ऐलान करने जा रही है, जिससे बैंकिंग सेक्टर, बाजार और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ने की संभावना है। केंद्र की एक योजना पर काम कर रही है और साथ ही जिसके तहत पूरे देश भर के किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। दोस्तों जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार चरणबद्ध तरीके से इसका ऐलान करेगी और किसानों के लिए पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। किसानों के लिए दोस्तों ये लॉकडाउन में बहुत ही बड़ी राहत होगी। आपको बता दें कोरोना वायरस के चलते किसानों पर एक बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। फल सब्जियों की मांग गिरने से थोक बाजारों की कीमतें काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और इसी के साथ खरीफ सीजन फसल जो है जैसे कि गेहूं, सरसों आदि को किसान मंडी में बेच भी नहीं पाए हैं। ऐसे में किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। और वहीं देश के कई राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में टिड्डियों का दल आतंक मचाए हुए हैं। इन टिड्डियों ने कई राज्यों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अब किसानों को इस तरह का पैकेज देने से उनको काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। तो इसी प्रकार मोदी सरकार की योजना है कि दोस्तों कुल मिलाकर देश भर के जो किसान परिवार है उनको 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए। कितनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अगर आप भी किसान परिवार से हैं या आपके मित्र जन कोई भी अगर किसान परिवार से रुक करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। जानते हैं क्या है इसके पीछे का कारण है। तो दोस्तों अब आप पेट्रोल पंप पर 4 से लेकर 5 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अगले महीने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल का भाव प्रतिदिन रिवाइज करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि तेल मार्केटिंग करने वाली जो सरकारी कंपनियां हैं वो खुदरा ईंधन को लेकर पिछले सप्ताह एक बैठक करी थी। और इस बैठक में मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए लॉकडाउन के बाद के लिए रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल के भाव को पहले की तरह हर दिन रिवाइज करने के ऊपर चर्चा की गई है। ऐसा में दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से की बात, लॉकडाउन पार्ट 5 को लेकर मांगे सुझाव। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार भी जाने हैं। और अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से सिर्फ 3 दिन पहले गृह मंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की है। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सबसे पहले 25 मार्च को लगाया गया था। इसके बाद इसे 3 बार बढ़ाया जा चुका है, चौथी बार अभी चल रहा है और 5वीं बार दोस्तों 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार जाने हैं। तो इसको लेकर दोस्तों जो कुछ भी अगली खबर रहेगी ना वो हम आपको अगले वीडियोस में बताते रहेंगे। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि घर बैठे 10 मिनट में बिल्कुल फ्री में बनवाए पैन कार्ड, वित्त मंत्री ने लॉन्च की है यह सुविधा। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन कार्ड को रियल टाइम बेसिस पर आवंटन की सुविधा को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को इसके बारे में जानकारी दी है। और दोस्तों बताया कि यह सुविधा उन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास वैलिड आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना, तो दोस्तों अगर आप पैन कार्ड बनाने जाएंगे तो घर बैठे आप बना सकते हैं मात्र 10 मिनट में। या दोस्तों ई मित्र या सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आप 10 मिनट में पैन कार्ड पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इसे बनवा सकते हैं। चलिए देश के सभी मजदूर भाइयों बहनों के लिए अगली बड़ी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर आ रही है। बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा दोस्तों कि मजदूरों
मजदूरों को राहत देने के लिए कानून में बदलाव कर सकती है सरकार। जल्द मिलेगी फिक्स्ड सैलरी, पेंशन के साथ इंश्योरेंस की सुविधा भी। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार आलोचना झेल रही सरकार जल्द ही कानून में बदलाव करने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी में है। आपको बता दें दोस्तों कि सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून में बदलाव भी संभव हो सकते हैं। प्रवासी मजदूर के लिए पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव है और एक तय निश्चित रकम की सैलरी फिक्स हो सकती है। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने राज्य जाने का खर्च मिलेगा और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा और ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भी भेजा जा सकता है और इससे सभी तरह के प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। हर वर्कर को एक अलग ही यूनिक ID कार्ड दिया जाएगा और इसके बाद ऐसे कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, कोई भी मजदूर अपने राज्य से बाहर काम कर रहा है तो साल में उनको एक बार घर आने के लिए दोस्तों आने जाने का खर्च है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सभी मजदूरों को एक निश्चित रूप से सैलरी जरूर दी जाएगी और साथ ही उनको हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी। कितनी बड़ी राहत भरी खबर दोस्तों देश के सभी मजदूर भाई बहनों के लिए निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी मजदूरों तक और सभी व्यक्ति जो कि दोस्तों किसी भी कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी और काम की खबर है उनके लिए। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत सरकार के बजट में से सबसे ज्यादा हिस्सा किस क्षेत्र पर खर्च किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत सरकार किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्चा करती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है। तो दक्षिण भारत की ओर से टिड्डियों का रुख है, इन राज्यों में मच सकती है तबाही। आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण से परेशान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिर पर एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है। दरअसल टिड्डियों का दल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवेश के नजदीक आ गया है। अब इन राज्यों की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है और धीरे धीरे आगे की ओर भी बढ़ता जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका से भारत में प्रवेश कर चुके टिड्डियों के झुंड ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद इन राज्यों में तबाही मचाने के लिए आशंका बढ़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों का झुंड शीघ्र ही महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर लेगा। दूसरी ओर टिड्डियों की खबर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसान काफी ज्यादा चिंतित है और दोस्तों माना जा रहा है कि जून के अंत तक टिड्डियों की संख्या में 4 गुना और बढ़ोतरी हो जाएगी। यह टिड्डियां 1.5 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और दोस्तों ये टिड्डियों का जो झुंड होता है ना वो जिस दिशा में आगे की ओर जाता है वहाँ की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और इसी को लेकर भारत सरकार टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव कर रही है और इसको लेकर एक सशर्त मंजूरी मिल चुकी है और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 2 कंपनियां तय की गई हैं, जिसको देखते हुए दोस्तों सभी राज्यों की जो सरकारें हैं ना वो इस तरह की प्लानिंग कर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि चाइना ने भारत से सुअर के मांस आयात पर लगाई है रोक। तो चीन के भारत से सुअर और जंगली सुअर के मांस और अन्य उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की खबर है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चाइना के सीमा शुल्क विभाग और कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के नोटिस के हवाले से इस संबंध में खबर छापी है। दरअसल चाइना ने घरेलू पशुपालन उद्योग को बचाने और अफ्रीकी स्वाइन बुखार से सुरक्षा के प्रयासों के तहत यह बड़ा कदम जो है दोस्तों उठाया है। चलिए अगली खबर है कि खत्म हो जाएगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, फेस रिकॉग्नाइजेशन ही होगा एकमात्र सहारा। आपको बता दें कोरोना के वैश्विक संक्रमण के कारण दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। 5 साल बाद होने वाला बदलाव महज 2 महीने में देखने को मिल गया है। भारत जैसे विकासशील देश में यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी को घर से काम करने की सुविधा देती तो उसकी कंपनी की एक बड़ी वाहवाही होती थी। वहीं दोस्तों अधिकांश कंपनियां घर से काम करने की सुविधा दे रही है कोरोना वायरस के मद्देनजर। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी करीब 80% कंपनियों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों फैक्ट्री से कर्मचारी जो है वो जैसे ही फैक्ट्री में प्रवेश करता है तो वहाँ पर एक फिंगर मशीन लगी होती है जिसके ऊपर जैसे ही फिंगर दबाया जाता है तो कर्मचारी की अटेंडेंस यानी कि जो उसकी उपस्थिति है वो दर्ज हो जाती है। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर इस प्रकार के सिस्टम को भी बदलाव करने की प्लानिंग है और दोस्तों बहुत ही जल्द एक फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि अभी अधिकांश 80% फैक्ट्रियों में फिंगर सिस्टम के माध्यम से ही अटेंडेंस लिया जाता है। चलिए अगली खबर है कि बुजुर्गों को राहत, सरकार ने इस स्कीम में किया बदलाव, मिलता है एफडी से ज्यादा मुनाफा। तो दरअसल केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया है और इसको लेकर देश के जो वरिष्ठ नागरिक है ना उनको फायदा मिलेगा। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि छोटे कारोबारियों को कर्ज देने के फैसले पर सरकार की लगी मुहर, कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी है मंजूरी। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और इस दौरान एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज की सुविधा को लेकर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि को बढ़ाने पर भी विचार के ऊपर फैसला हुआ है और यहाँ पर छोटे कारोबारियों को दोस्तों एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, विद्यार्थियों
की परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 29 जून से ऑफलाइन होगी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाएं। तो इस तरह के कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर है कि पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर उठाए सवाल, संतों ने दी है चेतावनी। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत करते हुए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने के लिए भारत की आलोचना भी की है। उधर पाकिस्तान की टिप्पणी पर अयोध्या के संतों ने सख्त इतराज जताया है और इस मामले में संतों की ओर से विवादास्पद ढांचे के पक्षकार इकबाल अंसारी तक ने पाकिस्तान की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इस्लामाबाद में भी एक राम मंदिर का निर्माण करके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है दोस्तों इकबाल अंसारी और साधु संतों ने कि भारत तो दूर की बात है, हम इस्लामाबाद जिसके अंदर भी राम मंदिर का निर्माण करके रहेंगे। दोस्तों संतों की इस बात से अगर आप भी सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय श्री राम जरूर लिखेगा। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोविड-19 के मामले 1.6 लाख के पार, भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंचा। तो देश में गुरुवार तक कोविड-19 के 1,60,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इस तरह संक्रमण से लोगों की संख्या में दुनिया में भारत जो है दोस्तों 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। जबकि संक्रमण से मृतकों की संख्या 4,600 के आंकड़े को पार करके चाइना में कोरोना वायरस के मौतों का अधिकांश आंकड़ा 4,634 के करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में 6,566 नए मामले जो है दोस्तों कोरोना वायरस के देखे गए हैं। और वहीं दुनिया भर की बात करें तो 3,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और पूरी दुनिया में 58,67,952 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि पतंजलि ने कोविड-19 की दवा को क्लिनिकल ट्रायल के लिए लॉन्च करने का किया दावा, रेगुलेटर को मिली है मंजूरी। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक रेमेडीज वाली कंपनी पतंजलि ग्रुप ने दावा किया है कि वह कोरोना वायरस की दवा को क्लिनिकल ट्रायल के लिए लॉन्च किया जा रहा है और ये लॉन्चिंग रेगुलेटर की मंजूरी के बाद ही तय की गई है। आपको बता दें दोस्तों कि बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने एक मीडिया हाउस को जानकारी में बताया कि बहुत ही जल्द कोरोना वायरस की जो दवा है वो बाबा रामदेव की कंपनी मार्केट में ला सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। बहुत ही जल्द दोबारा से करेंगे आपके साथ मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। और हाँ दोस्तों,